स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन से दूसरी झलक गांधी की लंदन यात्रा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो समुद्र की लहराती लहरों पर उछलता कूदता जहाज आगे की ओर बढ़ रहा था। तो क्या होता है, जब जो है गांधी लंदन जा रहे होते हैं तो उनका जहाज जो है समुद्र में उछलता कूदता हुआ आगे की ओर बढ़ा था। यानी कि वो जो है पूरे लहरों के द्वारा जो उनका जहाज़ था वो जो है ऊपर नीचे हो रहा था और आगे की ओर जो है बढ़ता जा रहा था। पर मोहन का मन पीछे की ओर भाग रहा था। मोहन यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे, उनका जो मन था पीछे की ओर, यानी कि अपने घर परिवार की ओर जो है उनका मन जो है जा रहा था। माँ की भीगी आंखें और पत्नी का मौन रुदन उसे बहुत व्याकुल बना रहा था। तो उसको रह रह करके अपनी माँ की याद आ रही थी। और जब उसको अपनी माँ की याद आती, अपनी पत्नी की याद आती, तो उनकी आंखों में से आंसू निकल जाता था और वो एकदम जो है क्या हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे और उनका मन एकदम पूरी तरह से दुखी हो जाता था। प्यारा घर प्यारा देश दूर जा रहा था। तो जो है अपने घर से अपने देश से बहुत प्यार करते थे, सभी करते हैं। तो उसी कारण से उसका जो घर था, उनका जो परिवार था, उनका जो देश था, उसको छोड़ करके वो जो है कहाँ जा रहे थे, दूर जा रहे थे, लंदन जा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को याद करके वो जो है एकदम व्याकुल हो रहे थे और उसकी आंखें जो है एकदम क्या हो गई थी, गदगद हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, जहाज में उनके परिचित राजकोट के वकील मजूमदार थे। तो जहाज में सिर्फ उनके जो परिचित थे, कौन थे, राजकोट के कौन थे वकील, कौन, मजूमदार। तो सिर्फ वही थे उनके परिचित, यानी कि महात्मा गांधी जी के जो है पहचान के वही थे, कौन, वो जो वकील थे राजकोट के। शेष यात्री अंग्रेज थे जिनसे मिलने और बात करने में गांधी जी क्या करते थे, सकुचाते थे। तो ये जो वकील जो मजूमदार थे, उनको छोड़ करके जितने भी और यात्री थे उस जहाज़ में, वो सब कौन थे, अंग्रेज़ थे। और इन अंग्रेज़ों से जो गांधी जी थे वो बात करने में, उनसे मिलने में क्या करते थे, हिचकिचाते थे, उनसे मिलते नहीं थे और बात भी नहीं करते थे। उन्होंने लिखा है, मैं स्टू अर्ट यानी कि जो भोजन परोसने वाला होता है, उनसे बोलते हुए झेपता था। तो भोजन परोसने वाले को क्या बोलते थे, स्टुअर्ट। तो गांधी जी भी उनसे, यानी कि जो भोजन परोसते हैं, उनसे भी जो है बात करने में क्या करते थे, कतराते थे। तो क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर थी, साथ ही मैं अंग्रेजी रीति रिवाज से भी परिचित नहीं था। तो ऐसा क्यों करते थे गांधी जी, क्योंकि उनको जो है अंग्रेजी आती नहीं थी, यानी कि हम अंग्रेजी आती थी लेकिन अच्छे से नहीं आती थी। इस कारण से जो है वो बात करने में कचराते थे, मतलब जो है सकुचाते थे। और क्या होता था कि वो जो है जितने भी अंग्रेजी रीति रिवाज हैं उनसे भी वो परिचित नहीं थे, यानी कि जो अंग्रेजी रीति रिवाज हैं उनसे वो जो है जान पहचान नहीं था। अब गांधी यह समझ नहीं पाते थे कि स्टुअर्ट से कैसे पूछे कि भोजन में पदार्थों में कौन सी चीज़ें बिना मांस की है। तो गांधी जी है जो क्या होते थे कि वो जो भोजन बनाने वाला जो व्यक्ति होता था, उससे भी ये नहीं पूछ सकते थे कि जो खाने का जो सामान है, भोजन है, उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो बिना मांस की है। तो गांधी जी ये सब चीज़ें पूछने के लिए क्या करते थे, एकदम सकुचाते थे, बात भी नहीं करते थे। छुरी कांटे से खाने का अभ्यास न होने के कारण भोजन की टेबल पर कभी नहीं गए, अपने केबिन में ही खाना खा लेते थे। तो इनको जो है छुरी कांटे से जो है खाना खाने नहीं आता था, किसको, गांधी जी को। तो क्या होता था कि ये जो है अपना भोजन अपने केबिन पर ही कर लेते थे, अपने रूम में ही कर लेते थे। गांधी प्रातः जल्दी उठते और 8 बजे तक स्नान आदि से निपट जाते थे। तो जब जो है ये यात्रा कर रहे थे, लंदन की ओर जा रहे थे, तो ये जो है सुबह 8 बजे मतलब जल्दी से उठ जाते थे और 8 बजे तक पूरी तरह से रेडी हो जाते थे। और उसके बाद क्या होता था, भोजन का समय होने पर वे अपने घर से लाई हुई चीज़ों को अपनी भूख मिटा लेते थे। तो ये जो है जब खाने का समय होता था, भोजन का समय होता था, तो जो है अपने घर से कुछ कुछ चीज़ें वो जो है पकड़ के साथ में लाया रहता है। तो उसी को ये जो है खा लेता था और अपनी भूख को मिटा लेता था। अब यात्री दोपहर का समय मनोरंजन में बिताते थे। तो जितने भी यात्री थे उस जहाज़ में, वो जो है दोपहर का समय पूरी तरह से मनोरंजन में गीत वगैरह जो है गा गा करके वो जो है अपना पूरा समय जो है बिता लेते थे। लेकिन गांधी जी क्या करते थे, कभी कभी पियानो बजा करके अपना मन बहला लेते थे। गांधी जी जो है जब पूरे यात्री क्या करते थे, दोपहर में अपना जो समय है वो बिताते थे, तब गांधी जी क्या करते थे, कभी कभी पियानो वगैरह जो है बजा लेता था और उससे उनका जो मन है वो बहल जाता था। उनके साथ ही मजूमदार तो जहाज़ के यात्रियों से खूब हिल मिल गए थे, पर गांधी संकोच का कारण अपने केबिन में ही लेटे रहते थे। तो जो उनके जो परिचित थे, जो वकील थे,
मजूमदार, तो वो जो है बाकी यात्रियों से एकदम घुल मिल गए थे। लेकिन जो गांधी जी थे वो कैसे थे, उनसे बात भी नहीं करते थे। जितने भी अंग्रेज़ थे उनसे बात करने में एकदम संकोच करते थे, और उसी कारण से वो जो है अपने कमरे पर ही लेटे रहते थे, पड़े रहते थे, अपने केबिन में पड़े रहते थे। मजूमदार बार बार उनसे कहते वकील को बातू नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी किसकी पढ़ाई के लिए जा रहे थे, जो है वकालत की पढ़ाई के लिए जा रहे थे। तो जो उनके जो परिचित जो मजूमदार थे, जो वकील थे राजकोट के, वो उनको क्या बोला करते थे गांधी जी को, कि तुम जो है वकील बनने वाले हो, और वकील क्या होना चाहिए, बातू नहीं होना चाहिए, यानी कि बात करने वाला होना चाहिए। लेकिन तुम जो है एकदम क्या रहते हो, शांत रहते हो, हिलते मिलते, मतलब किसी से बात नहीं करते हो करके। तुम यात्रियों से मिला जुला करो और बातें किया करो। तो जो मजूमदार था वो क्या बोलता था गांधी जी को, कि तुम जो है जितने भी यहाँ पर यात्री हैं, जितने भी मित्र हैं, उनसे जो है मिला जुला करो, उनसे बातें करो, तब तुमको क्या लगेगा, ठीक लगेगा, ऐसा करके। अंग्रेजी में यदि भूल हो तो हमारी, मतलब उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वह हमारी मातृभाषा नहीं है। तो तुम जो है यदि अंग्रेजी बोलने में तुम जो है सकुचाते हो, तो चिंता की उसमें कोई भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी है वो हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए उसे बोलने का अभ्यास बढ़ाकर ही सीखा जा सकता है। यदि तुम जो है अंग्रेजी बोलना चाहते हो, अंग्रेजी जो है सीखना चाहते हो, तो तुमको उसका क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से ही सब कुछ किया जा सकता है। तो यदि तुमको अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी सीखना है, तो उसको जो है तुमको बोलना ही पड़ेगा और उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी तुम जो है अंग्रेजी सीख सकते हो करके जो मजूमदार थे वो उनको बोला करते थे गांधी जी को। मजूमदार के उपदेशों का गांधी पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो मजूमदार की बातें हैं वो गांधी जी के सर के ऊपर से चली जाती थी, यानी कि उसको ध्यान नहीं देते थे जो गांधी जी थे, और वो ऐसे ही पड़े रहते थे। उनका संकोच नहीं टूटा, परंतु गांधी को यात्रा में आनंद आ रहा था। लेकिन गांधी जी का संकोच था, वो जो है बात वगैरह तो नहीं करते थे, लेकिन क्या होता था कि वो जो है जो यात्रा कर रहे थे जहाज़ पर, उनमें उसको बहुत आनंद आ रहा था। रात को वे डेक यानी कि जहाज़ की छत पर चले जाते थे, क्योंकि रात का जो दृश्य होता है वो बहुत ही भाता था। तो गांधी जी क्या करते थे, जैसे ही रात होता था तो कहाँ चले जाते थे, डेक पर चले जाते थे, यानी कि जहाज़ की छत पर वो जो है चले जाते थे। और क्या करते थे कि जो रात का दृश्य होता है उनको बहुत भाता था। रात जैसे ही होती थी तो वो जो है जहाज़ की छत पर चले जाते थे। अब उसमें क्या होता था, क्या देखते थे, नीचे नीला पानी, ऊपर जो है टिमटिमाते तारे भरा जो नीला आकाश है, समुद्र की लहरों पर चंद्रमा का नर्तन युवक गांधी को भाव विभोर बना देता था। तो जैसे ही वो कहाँ जाते थे, जहाज़ की छत पर जाते थे, तो रात में एकदम दृश्य उनको बहुत अच्छा लग जाता था। नीचे एकदम नीला नीला पानी होता था समुद्र का, ऊपर में क्या होते थे, एकदम तारे टिमटिमाते हुए उनको देखते थे। अब फिर क्या होता था, फिर नीला जो आकाश है वो भी, और जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी गांधी जी को बहुत ही अच्छा लगता था। तो इस प्रकार उनको यात्रा में बहुत मज़ा आ रहा था। 5 दिन की यात्रा के बाद जब जहाज़ लंदन पहुंचा, तब पृथ्वी के दर्शन के लिए लालायित यात्री प्रफुल्लित हो उठे। तो क्या होता है, गांधी जी की ये जो यात्रा है वो कितने दिन तक चलती है, टोटल 5 दिन तक जो है, 5 दिनों तक उनकी यात्रा जो है चलती है। तो जब जो है ये जो जहाज़ है, गांधी जी का जहाज़ है, वो कहाँ पहुंच जाता है, लंदन पहुंच जाता है। तब ये लोग पृथ्वी के दर्शन के लिए एकदम क्या होते हैं, ललायत उड़ते हैं। अब इनको 5 दिनों तक पूरे कहाँ रहना पड़ा था, पूरे पानी पानी में जो है इनको रहना पड़ा था, यानी कि जहाज़ में इनको रहना पड़ा था। अब अचानक इनको पृथ्वी धरती के दर्शन मिलते हैं, तो ये जो एकदम खुश हो जाते हैं कि अब हमारा जो अ, स्थान है वो आ चुका है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, धरती का प्राणी धरती से बहुत दूर रहकर सुखी नहीं रह सकता। स्वाभाविक सी बात है, हमको बहुत दिनों तक यदि कहीं पर ले जाया जाएगा तो हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि धरती का प्राणी धरती से बहुत दूर नहीं रह सकता करके। अब क्या होता है कि लाल सागर में जहाज़ पहुंचा तो गर्मी की तमन से यात्री बेचैन होने लगे। तो जब जो है जहाज़ कहाँ पहुंचता है, लाल सागर में जो है पहुंचता है, जब लंदन पहुंचता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एकदम गर्मी होता है। तो गर्मी के कारण सब जो है एकदम बेचैन होने लग जाते हैं, और उन्हें चैन तभी मिलता जब वे डेक पर चले जाते थे। तो गर्मी से बचने के लिए वे कहाँ चले जाते थे, सब जहाज़ की डेक पर, यानी कि जहाज़ की छत पर चले जाते, जिससे उनको गर्मी से क्या मिल जाती थी, राहत मिल जाती थी। ठंडी हवा उनमें स्फूर्ति भर देती। तो जब जो है जहाज़ की डेक पर सब लोग चले जाते थे तो ठंडी ठंडी हवा वहाँ पर चलने लगती थी, और सब जो है स्फूर्ति से भर जाते थे।
स्वेज नहर में जब जहाज ने प्रवेश किया तब जहाज के आगे की बिजली का प्रकाश चांदनी जैसे सुंदर लगता था। तो जब जो है वहाँ क्या था, स्वेज नहर है, तो वहाँ पर जब जहाज क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस जहाज का जो बिजली का प्रकाश है, उसमें जो लाइट लगा रहता है, वो जो है चांदनी जैसे चमकने लगता है और बहुत ही क्या दिखता है, सुंदर दिखाई देता है। सकरी नहर में जहाज इतनी धीमी गति से चल रहा था कि उनका भान भी नहीं होता था, यानी कि उसका जो आभास है वो भी नहीं होता था कि जहाज चल रहा है या नहीं चल रहा है। मतलब वो एकदम धीमी गति से जब वो जो है चल रहा था, जब कहाँ पहुँचता है, लंदन पहुँचता है तब। उसके छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह था जहाँ जहाज रुका। तो ये जो जहाज है वो कहाँ रुका, पोर्ट सईद बंदरगाह पर। तो वहीं पर ये जो जहाज है वो रुकता है और सभी लोग वहाँ से उतरते हैं। माल्टा जिब्राल्टर होता हुआ जहाज प्लेमाउथ पहुंचा। तो इन सभी जगहों से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, प्लेमाउथ जहाज जो है पहुंच जाता है। अब शीत का जोर बढ़ने लगा। जहाज के एक यात्री ने गांधी से थोड़ी सी घनिष्ठता बढ़ाते हुए सलाह दी, मित्र तुम्हें मांस खाना चाहिए, क्योंकि शीत प्रधान देशों में बिना मांस खाए मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। तो जब जो है ये कहाँ पहुँचते हैं, लंदन पहुंचते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि शीत जो है बढ़ने लगता है, यानी कि शीत का महीना वहाँ पर चल रहा होता है, मौसम चल रहा होता है। तो एक व्यक्ति रहता है जहाज में, वो जो है गांधी जी को क्या बोलता है कि मित्र तुमको क्या खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए ऐसा करके। और बिना मांस खाए ये जो देश है, शीत प्रधान देश, उसमें बिना मांस खाए तुम जो है स्वस्थ नहीं रह सकते। इस कारण तुमको क्या खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए ऐसा करके वो जो व्यक्ति है वो गांधी जी को सलाह देता है। अब गांधी जी मांस क्यों नहीं खाते थे, क्योंकि उसने अपनी माता जी को क्या किया था, प्रतिज्ञा दिया था कि मैं जो है बाहर जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो मांस वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा ऐसा करके। इस कारण वो जो गांधी जी है वो मांस वगैरह का सेवन नहीं करते थे। अब गांधी जी ने कहा, मैंने तो सुना है इंग्लैंड में बहुत से शाकाहारी हैं। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि लेकिन तो मैंने क्या सुना है कि जो इंग्लैंड है उसमें तो बहुत से शाकाहारी हैं ऐसा करके। मतलब गांधी जी उनकी बातों को नहीं मानते थे। यात्री ने कहा, झूठ है, मेरे परिचितों में तो कोई भी ऐसा नहीं जो मांसाहारी नहीं है। तो फिर से वो जो यात्री है, उसका जो दोस्त है, वो क्या बोलता है कि मेरे परिचित में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मांस नहीं खाता, यानी कि सभी लोग क्या हैं, मांसाहारी हैं ऐसा करके। तुम चाहो तो शराब ना पियो, पर मांस तो तुम्हें खाना ही चाहिए। तो वो जो यात्री है वो गांधी जी को क्या बोलता है कि तुमको यदि स्वस्थ रहना है तो तुमको मांस खाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है शीत प्रधान देश है, यानी मतलब बहुत ही क्या है, ठंड है ऐसा करके। गांधी ने अपने अंग्रेज सह यात्री को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं माँ से मांस न खाने के लिए क्या हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है गांधी जी क्या किए थे, अपनी माता जी से प्रतिज्ञा किए थे कि मैं जो है वहाँ पर जा रहा हूँ तो मांस वगैरह नहीं खाऊंगा, ऐसा मैं क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। तो इस प्रकार से गांधी जी अपने वचन पर जो है एकदम अडिग थे। यदि मैं देखता हूँ कि बिना मांस खाए इंग्लैंड में नहीं रह सकता तो स्वदेश लौट जाऊँगा। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि यदि बिना मांस खाए यहाँ पर नहीं रह सकते तो मैं कहाँ लौट जाऊँगा, अपने देश लौट जाऊँगा, भारत लौट जाऊँगा करके। इस प्रकार से उनके बीच क्या होता है, बातचीत होता है, लेकिन गांधी जी बिल्कुल भी मांस वगैरह का सेवन नहीं करते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। अब आता है लंदन में गांधी। अब गांधी जी कहाँ पहुँच गए, लंदन पहुँच गए हैं। तो जब जहाज साउथहैम्पटन बंदरगाह पर ठहरा, गांधी जहाज में तो कॉलर सूट पहनते थे, परंतु उतरते समय उन्होंने सफ़ेद फलालेन के वस्त्र पहन लिए। तो जब जो है जहाज कहाँ पर रुकता है, बंदरगाह पर रुकता है, तो सभी जहाज जो यात्री हैं वो उतरने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि गांधी जी जो है जब जहाज में होते हैं तो वे क्या पहनते थे, काला सूट जो है पहनते थे। लेकिन जब उनके उतरने का जो समय आता है तब वो उनने क्या पहन लिया, सफ़ेद फलालेन का जो वस्त्र है वो पहन लेता है, यानी कि सफ़ेद रंग के वाइट कलर के जो कपड़े हैं वो पहन लेते हैं। इस श्वेत पोशाक में केवल वे ही दिखलाई दे रहे थे, यानी कि केवल और केवल गांधी जी ही थे जो सफ़ेद रंग के क्या पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे, वस्त्र पहने हुए थे। और जो असामयिक लगती थी, यानी कि वो जो है इनको एकदम अलग से पहचान आ रहे थे। उनके पास डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, दलपत राय, रणजीत सिंह और दादा भाई नौरोजी के नाम से परिचय पत्र थे। तो अनेक प्रकार से यहाँ पर उनके पास क्या थे, परिचय पत्र थे। और जहाज़ से उतरकर वे अपने सहयात्री कौन, मजूमदार के साथ विक्टोरिया होटल में ठहर गए। अब जैसे ही जहाज़ से उतरते हैं तो उनके जो सहयात्री होते हैं कौन, मजूमदार, तो उनके साथ वे जो है कहाँ चले जाते हैं, एक होटल में चले जाते हैं विक्टोरिया नाम का, और वहीं पर वे जो है रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। डॉक्टर मेहता को उनके आने की सूचना मिल गई थी,
तो डॉक्टर मेहता उनके परिचित थे, तो उनको उनके आने की सूचना जो है मिल गई थी, यानी कि गांधी जी के आने की सूचना किसको, डॉक्टर मेहता जी को मिल गई थी। अतः वे होटल में आकर उनसे मिले और उन्हें अंग्रेजी शिष्टाचार की शिक्षा दी। तो ये जो डॉक्टर मेहता है वो क्या करते हैं, गांधी जी से क्या करते हैं, होटल में आकर के मिलते हैं और अंग्रेजी शिष्टाचार यानी कि अंग्रेजी रीति रिवाज के बारे में उनको क्या बताते हैं कि किस प्रकार से तुमको रहना है, खाना पीना है, बातें करना है। तो सभी प्रकार की जो बातें हैं वो गांधी जी को बताते हैं। कौन, डॉक्टर मेहता। अब क्या होता है, उन्होंने समझाया अंग्रेज़ों से धीरे धीरे बातें करनी चाहिए। तो जो डॉक्टर मेहता हैं वो गांधी जी को क्या बताते हैं कि जब भी तुम जो है अंग्रेज़ों से बात करोगे तो एकदम धीरे धीरे जो है उनसे बातें करना करके, उन्हें भारत की प्रथा के अनुसार सर नहीं कहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि भारत में रहते हैं तो भारत में जितने भी हमारे बड़े जितने भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर करके जो है उनको बोलते हैं। लेकिन तुम जो है इंग्लैंड में सर करके मत बोलना, ऐसा करके उनको समझाते हैं। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड में नौकर अपने मालिक को क्या बोलता है, सर कहता है। तो इंग्लैंड में जो नौकर होता है वो अपने मालिक को ही क्या बोलता है, सर कहता है। इस कारण तुम जो है यहाँ पर किसी को भी सर मत बोलना करके वो जो है समझा गांधी जी को। उन्होंने गांधी को होटल त्याग किसी परिवार के साथ रहने की सलाह दी। अब वो जो डॉक्टर मेहता हैं वो क्या बोलते हैं गांधी जी को कि तुम जो है होटल वगैरह में मत रहो, तुम जो है किसी परिवार के साथ रहो, ऐसा करके उनको सलाह दे देते हैं। क्योंकि होटल का खर्चा क्या है, बहुत अधिक है, ऐसा करके। डॉक्टर मेहता की सलाह से गांधी ने 2 कमरे किराए पर ले लिए और उनमें रहने लगे। अब जैसे ही डॉक्टर मेहता बोलते हैं कि तुम जो है होटल वगैरह में मत रहो, किसी घर वगैरह देख लो किराए के लिए, ऐसा करके, तो जो है उनकी सलाह मान लेते हैं और गांधी जी क्या कर लेते हैं, कमरा ले लेते हैं किराए पर और वहीं वो जो है रहने लगते हैं। अब रहने की समस्या तो हल हो गई पर मन नहीं लग रहा था। अब उनको तो रहने की समस्या उनकी हल हो गई थी, लेकिन वहाँ उनका जो मन है वो नहीं लगता था। दिन तो किसी प्रकार कट जाता पर रात रोते रोते बीतती। तो उनको जो है घर की याद आती, उनकी माता, उनकी पत्नी, सभी की याद आती थी। तो जो है दिन तो किसी प्रकार से काट लेते थे, लेकिन रात को जो है रोते रोते उनको जो है रात बितानी पड़ती थी। नींद नहीं आती थी और आती थी तो माँ की याद और घर की एक एक बात। तो उनको जो है अपनी माँ की बहुत याद आती थी और अपने घर परिवार की, अपने देश की बातें वो जो है याद कर कर के रोते थे। तो अपनी इस अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरी गति सांप छछूंदर जैसे हो गई थी। तो वो जो है बोलते हैं कि मेरी जो गति है, मेरी जो अवस्था है वो एकदम खराब हो गई थी। क्यों, क्योंकि उनको बहुत याद आती थी अपने घर परिवार की, अपने देश की। लेकिन मैं घर जो है नहीं लौट सकता था। तो वो जो है पढ़ाई करने के लिए आए थे और अचानक वो जो है घर नहीं जा सकते थे। भगवान 3 वर्ष मैं कैसे बिताऊंगा इसी चिंता में डूबा रहता था। तो उनको केवल यहाँ जो है 30 साल 3 साल के लिए वो जो है आए हुए थे पढ़ाई करने के लिए। तो जो है सोचा करते थे कि मैं जो है 3 वर्ष जो है कैसे बिताऊंगा और इसी चिंता में जो है डूबे रहते थे। अंत में मन को डीर कर गांधी ने लंदन में रहने का निश्चय कर लिया। अब गांधी जी अंत में क्या करते हैं कि मैं जो है लंदन में रहूँगा, अपनी पढ़ाई पूरा करूँगा, ऐसा करके वो जो है निश्चय कर लेते हैं और वहीं रहने का जो है मन बना लेते हैं। डॉक्टर मेहता पुनः गांधी जी से जो है मिलने के लिए आए और उन्हें अंग्रेजी शिष्टाचार और भाषा का ज्ञान कराने की दृष्टि से एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहने के लिए ले गए। अब वहाँ पर ये जो डॉक्टर मेहता है पुनः गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं और उनको क्या करते हैं कि जितने भी अंग्रेजी शिष्टाचार हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, उन सब चीज़ से गांधी जी का परिचय कराने के लिए, उनका भाषा का ज्ञान कराने के लिए वो जो है एक एंग्लो इंडियन परिवार के साथ उनको रहने की सलाह देते हैं। और इसी परिवार में रहते भी उनका भोजन की समस्या हल नहीं हुई। तो जब जो है गांधी जी एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहने लगे, फिर भी उनको खाने पीने की जो समस्या है वो आती ही रहती थी। नमक मिर्च मसाले रही सब्जी उनके गले से नीचे ही नहीं उतर जाती। तो ये जो एंग्लो इंडियन जो परिवार था वो क्या करता था, बिना नमक, बिना मिर्च के, बिना मसाले के क्या करता था, सब्जी वगैरह जो है बनाया करते थे। तो गांधी जी को बिल्कुल भी ये जो है पसंद नहीं आता था। घर की मालकिन सवेरे जलपान के लिए जी यानी कि जौ दलिया बना देती थी। तो जो एंग्लो इंडियन परिवार की जो मालकिन थी वो गांधी जी के लिए क्या बनाती थी, दलिया वो जो है बना देती, जिससे उनका पेट जो है भर जाता था। तो उससे उनका पेट तो भर जाता था पर तृप्ति नहीं होती थी। तो रोज़ इनको जो है दलिया खाना पड़ता था गांधी जी को, फिर भी वो जो है खा कर ही ऐसे ही रह जाते थे। दोपहर और संध्या को मन का भोजन न मिलने से वो भूखा ही रहना पड़ता था। तो इनको जो है अपने मन का भोजन नहीं मिलता था, जिसके कारण ये जो है ऐसे ही इनको रहना पड़ जाता था। अब क्या होता है कि उनके भारतीय मित्र मांस, मदिरा और सिगरेट का
निसंकोच सेवन करते थे। तो जितने भी उनके साथ मित्र आए हुए थे, उनके जो भारतीय मित्र थे गांधी जी के, वो जो है मांस मदिरा सिगरेट वगैरह का बिना संकोच के वो जो है क्या करते थे, सेवन करते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या सुने हुए थे कि यदि हमको यहाँ पर रहना है, लंदन में रहना है, तो बिना हम मांस खाए हम नहीं रह सकते। ऐसा करके उनके जो जितने भी मित्र थे, भारतीय मित्र, वो जो है सब खाना पीना जो है चालू कर दिए थे। अब क्या होता है कि गांधी जी तो खाने वाले ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो जो है अपनी माता जी से क्या किए थे, प्रतिज्ञा किए थे। अब क्या होता है, वे गांधी को मदिरा सिगरेट आदि के लिए आग्रह तो करते, पर ना मांस खाने का प्राय वो जो है प्रायः आग्रह किया करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि शीत प्रधान देश में मनुष्य बिना मांसाहार के स्वस्थ नहीं रह सकता। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके जो मित्र थे वो गांधी जी को क्या बोलते थे कि तुम जो है मांस वगैरह खाओ, नहीं तो क्या पड़ जाओगी, बीमार पड़ जाओगे, ऐसा करके वो जो है बोला करते थे। लेकिन गांधी जी नहीं खाते थे। गांधी के पास इन सब शुभचिंतकों को शांत करने के लिए एक ही उत्तर था, माँ के सामने मांस न खाने की प्रतिज्ञा करके आया हूँ। तो गांधी जी उनको क्या बोल देते थे कि मैं जो है नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने माँ के लिए क्या किया है, माँ से प्रतिज्ञा किया है कि मैं जो है मांस मदिरा जो है नहीं करूँगा। इस प्रकार से वो जो उनको बोल देते हैं और उनके जो मित्र हैं वो शांत हो जाते थे। क्या होता है, अब मित्र हार मान जाते थे पर उनकी दृढ़ता की बराबर प्रशंसा करते थे। गांधी जी अपने जो वचन थे उनमें एकदम क्या थे, दृढ़ थे। और लेकिन उनके जो मित्र थे वो हार मान जाते थे, लेकिन उनकी प्रशंसा जरूर करते थे। अब क्या होता है, गांधी अनुकूल शाकाहारी भोजनालय की खोज में प्रयत्नशील रहते थे। तो जो गांधी जी थे वो क्या कर रहे थे, शाकाहारी भोजनालय की खोज में जो है हमेशा प्रयत्न कर रहे थे। अब एक दिन उनको जो है क्या मिल जाता है, शाकाहारी भोजनालय उनको जो है मिल जाता है, उनका पता वो जो है लगा लेते हैं। उन्हें अपनी रुचि का भोजन मिल गया। अब अचानक से उनको जो है शाकाहारी भोजनालय का भी पता वहाँ पर मिल जाता है लंदन में। अब उनको अपनी जो रुचि का भोजन उनको मिलने लगता है। वहाँ उन्हें शाकाहार के पक्ष में समर्थन करने वाली भी पुस्तक मिल गई। तो जैसे ही वो जो है कहाँ चले जाते हैं, शाकाहारी भोजनालय में, तो उनको तो अपनी रुचि का भोजन तो मिल ही जाता है, साथ ही वहाँ पर क्या मिलता है कि शाकाहारी का जो समर्थन करने वाले क्या मिल जाते हैं, उनको पुस्तक भी मिल जाता है। अभी तक जो माँ के दिए गए वचन पालन की दृष्टि से मांसाहार से कतराते थे, पर अब लेकिन अब क्या हो गया, अब तो शाकाहार के पक्ष में तर्कपूर्ण प्रमाण भी उनको प्राप्त हो गया। तो अब उनको क्या मिल गया, पुस्तक भी मिल गया जो क्या करता था, शाकाहार का समर्थन करता था। तो अब वो जो है एकदम दृढ़ता से उसका पालन करने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि मांस भोजन अप्राकृतिक, पाशविक और अनैतिक है। तो गांधी जी को क्या विश्वास हो गया कि जो मांसाहार जो भोजन है वो क्या है, अप्राकृतिक है, अच्छा नहीं है, ये जो है बुरा खाना है। उन्होंने शाकाहार पर अंग्रेज लेखकों की कई पुस्तकें पढ़ी, जिनसे शाकाहार के पक्ष में उनका जो विश्वास है वो क्या हो गया, दृढ़ हो गया। और वे आजीवन उनका प्रचार जो है करते रहे। तो वहाँ पर भी उन्होंने बिना मांस का जो है अपना जीवन जो है पूरी तरह से गुजार लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।